ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ हम लोगों ने रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व करा होगा क्या कि वंस सपोज हम इस डस्टर को थोड़ा सा फोर्स लगाएं, ये नहीं हिल रहा है, और थोड़ा ज़्यादा लगाएं, नहीं हिल रहा है, और लगाते हैं, हिल गया। तो देखिए होता क्या है ना कि जब तक ये नहीं हिल रहा है या मोशन में नहीं आया है तब तक ये रुका हुआ है, और बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ क्या होता है, लिखें इसको हम अगर when there is a tendency of relative motion between the contact surface, between the surfaces। जब रिलेटिव मोशन नहीं, टेंडेंसी होनी चाहिए, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। मोशन हो गया तो हमारा क्या हो जाता है, काइनेटिक, राइट। नाउ अगेन ये भी है, स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, देन स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। नाउ हम लिखें, ऐसे लिखेंगे, इट ऑलवेज, जी, opposes the tendency of relative motion। रिलेटिव मोशन, देखिए मोशन हो गया तो फिर वो काइनेटिक हो जाएगा। जब तक मोशन नहीं हुआ है तभी तक हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक। नाउ थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए हम लोग क्या है ना कि अगर हम इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें और थोड़ी मैथमेटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो देखो अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं ये एक्सटर्नल, तो मास ये, तो देखिए होगा क्या कि ऐसा होता है, ये ब्लॉक जाना चाह रहा है, टेंडेंसी, ये हमारा है टेंडेंसी ऑफ मोशन। बिल्कुल तो ये भी जाएगा, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स आपका इधर लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक्सटर्नल ये लगा रखे हैं ना। हमने बताया भी है, फ्रिक्शनल फोर्स ही पैरेलल टू क्या होता है, सरफेस। सिमिलरली हम इस वाले को बात करें तो इस पर बिल्कुल न्यूटन्स थर्ड लॉ आप लगा सकते हैं। ये सरफेस राइट जाना चाह रहा है तो इस पर लेफ्ट में, और ये अगर रिलेटिव, देखिए ध्यान से, हमेशा ये होता है रिलेटिव मोशन, है ना। तो ये रिलेटिवली आगे जा रहा है तो ऑफ कोर्स इसके रिलेटिव ये पीछे जा रहा है, मतलब इस पे फ्रिक्शन राइट में, ये टेंडेंसी होती है। ना बात है कि ये कब तक होता है। देखिए हम लोग इस चीज को करते करते जब जाते हैं ना तो यहां तक पहुंचते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, अगर हम लोग लिखें
तो ये एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो होता है म्यू एस इंटू एन। वैसे हम लोग एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन लिखते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, समझे। इस चीज को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। हाँ जी, लिमिटिंग फ्रिक्शन, हाँ बिल्कुल। नाउ ये आ गया तो ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। और अगर लिखेंगे तो हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन जो है अपनी वैल्यू, देखिए अगर सपोज कि हम लोग 10 न्यूटन लगाने से ना ये आपका बढ़ जा रहा है, तो आप 8 न्यूटन लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 8 ही न्यूटन रहेगा। अगर आप 5 न्यूटन लगाएंगे तो भी ये 5 ही न्यूटन लगेगा। क्या होता है, क्या होता है, देखिए टिल एफ एक्सटर्नल छोटा है इससे, एफ एस मैक्स से, हाँ, तो दिस इंप्लाइज कि एफ एस जो आएगा वो एफ एक्सटर्नल के बराबर ही आएगा, वो अपने आप मैक्सिमम इतना नहीं पहुंचेगा, समझ रहे हो ना। ये एफ एस की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमारा होता है म्यू एस इंटू एन, एंड वेयर म्यू एस को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑफ कोर्स जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन था वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ना ये। नाउ थोड़ा और डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। पहला तो म्यू एस जो होता है ना इज अगेन प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट surfaces, हाँ, does not depends upon, हाँ जी, नॉर्मल एरिया, हाँ, एफ एक्सटर्नल, इन सब चीजों पर ये सब डिपेंड नहीं करता है। नाउ एक बात तो और आता है क्या कि म्यू एस और म्यू के की जो वैल्यू है ना उस बात पर, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। देखिए म्यू एस भी ये चीज होती है, म्यू के भी आपका ऐसा हो सकता है, जबकि न्यूमेरिकल में हमें नॉर्मली 1 से छोटा दिखता है। ध्यान रखेंगे ये हमारा हमेशा होगा, म्यू एस बड़ा ही होगा म्यू के से, समझ रहे हैं। हाँ, बट प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को हम आगे चल के जो है ना वो बराबर ले लेते हैं। फिलहाल हम इसको नहीं यूज करेंगे इफ नॉट गिवन, हाँ, सेपरेटली। अगर अलग अलग नहीं गिवन है तो हम दोनों को बराबर ले लेंगे, बट इन जनरल यही होता है, म्यू एस बड़ा होगा किससे, म्यू के से। नाउ हम अगर इसके रिलेटेड ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखिए क्या होता है। ये आप
फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है, और ये हमारा सपोज एक्सटर्नल है। तो जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स को, वैसे वैसे आपका फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है। ये देखिए, यही हमारा जो होता है ये लिमिटिंग है, या हम बोलेंगे मैक्सिमम। हाँ जी, यही होता है हमारा म्यू एस इंटू एन। ये जो आएगा वो इधर आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन। एफ के जो आएगा वो आपका हमेशा म्यू के इंटू एन होता है। एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है आपका म्यू एस इंटू एन। नाउ हम लिख ही रहे हैं, इफ एफ एक्सटर्नल छोटा हो जाए एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू से, तो दिस इंप्लाइज कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है, हाँ, वो आपके एफ एक्सटर्नल के बराबर आएगा। बिल्कुल, जितना ये रीजन है आपका एफ एस का। ये पूरा रीजन जो है वो एफ एस का है। नाउ थोड़ी सी वैल्यू इसकी कम हो जाती है और फिर ये ऐसा, राइट। ये पूरा रीजन स्टैटिक फ्रिक्शन का है। जैसे जैसे एक्सटर्नल बढ़ता है वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता है। कौन सा? स्टैटिक वाला। मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया है ना, हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन। है ना, ये जो है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर मैं O लिखूं और इस पॉइंट को मैं A लिखता हूं, तो O से A मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन है। बिल्कुल, और ये जो हम लोग लिख रहे हैं वो हमारा क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ बिल्कुल, राइट। नाउ बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से, जब तक आपका मैक्सिमम के आगे नहीं, हाँ, अगर वो मैक्सिमम से आगे चला गया तो आपका सीधा सीधा आएगा कि अब जो है वो स्टैटिक नहीं काइनेटिक में चेंज हो जाएगा, राइट। तो यहां के बाद जो है वो अब आप स्टैटिक नहीं लिखेंगे। वंस मोशन स्टार्टेड वो हमारा क्या हो जाएगा? काइनेटिक, राइट। हाँ, नाउ एक हम लोग सिंपल एग्जांपल लिखते हैं, फिर आगे और बात करते हैं। म्यू एस 0.4 और म्यू के 0.3। हाँ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस एंड नेचर ऑफ फ्रिक्शन इफ, पहला F इक्वल्स टू N, दूसरा
18 न्यूटन, F इक्वल्स टू 25 न्यूटन, इतना। हाँ ना, देखिए ये जो भी दिया गया है ना, हम इसके एंड ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अगर रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, बिल्कुल ये डिस्कशन उसी का पार्ट है, बिल्कुल करा जा सकता है ना। देखिए क्या है, क्या करना चाहिए, पूछ रहा है क्या, दिया हुआ है क्या, ये सब चीजें तो नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट हमारे लिए फ्रिक्शंस के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा जरूरी है न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। और कैसे लिखेंगे उसको पहले ध्यान देखते हैं। कुछ भी पूछे सबसे पहले आप इस चीज का काम करेंगे, क्या, हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और हमारे लिए फ्रिक्शनल वैल्यू निकालनी बहुत जरूरी है। एंड आप समझ ही रहे हैं कि उसके लिए हमें नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी। हाँ, नाउ n इक्वल्स टू 5g, एंड अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारा Fs की मैं मैक्सिमम वैल्यू ही लिख रहा हूं, तो वो आएगा म्यू एस इंटू एन, यानी कि 0.4 इंटू 5g, यानी कि ये है 20 न्यूटन। ध्यान से नाउ देखते, हो गया पहला। आप देख लीजिए, अगर ये जो चीज है एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा है, पहला क्या है बता रहा है, ये यही है कि F एक्सटर्नल जो है वो 10 न्यूटन है और वो छोटा है F की मैक्सिमम वैल्यू से। तो दिस इंप्लाइज कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो F एक्सटर्नल के बराबर होगा और वो 10 न्यूटन ही होगा। समझे? बिल्कुल। ये फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ कोर्स इसके ऑपोजिट में आएगा और ये Fs की वैल्यू जो आएगी वो 10 न्यूटन आएगी। एंड दिस इंप्लाइज की एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। तब तक ब्लॉक नहीं हिलेगा, है ना। हाँ जी, हो गया। नाउ दूसरा, सेकंड केस में भी ध्यान दीजिए, 18 न्यूटन है, अभी भी छोटा है और वो ये बात होगा। देखते हैं। हाँ जी, क्या क्या पहला हो गया। दूसरा केस देखते हैं। सेकंड केस ये बता रहा है कि F इक्वल्स टू 18 न्यूटन है एंड स्टिल दिस इज लेस देन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, है ना, विच इज व्हाट 20 न्यूटन। तो इस केस में भी आपका Fs जो आएगा वो F एक्सटर्नल के बराबर आएगा और वो 18 न्यूटन ही आएगा एंड दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन 0 ही होगा। समझ रहे हैं ना। ये इधर जितना आप फोर्स लगा रहे हैं हमारा फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही हो जाएगा। हाँ जी, एंड एक्सेलरेशन जो है ऐसा F माइनस Fs इक्वल्स टू मास और ये एक्सेलरेशन 0, राइट। यहीं से Fs की वैल्यू F एक्सटर्नल के वो बराबर आ जाता है, राइट। ध्यान रखिए। नाउ थर्ड केस में क्या है कि F एक्सटर्नल जो है वो 25 न्यूटन है और अब ये बड़ा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू से। हाँ जी, तो दिस इंप्लाइज कि जब अब फ्रिक्शन जो होगा फोर्स विल बी
काइनेटिक, बिल्कुल, अब ये मोशन हो जाएगा, ए अब जीरो नहीं होगा। हाँ जी, मोशन हो गया और काइनेटिक हो गया। तो अब ना आपको काइनेटिक निकालना पड़ेगा। तो ये आएगा म्यू के इंटू एन, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, 15 न्यूटन। हाँ, ध्यान से। और अब हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो इससे करेंगे। ध्यान दीजिए, जब तक ब्लॉक नहीं चल रहा है, जब तक रुका हुआ है, जब तक एक्सेलरेशन जीरो है, तभी तक स्टैटिक है, राइट। जब तक एक्सेलरेशन आपका जीरो है तभी तक स्टैटिक है। जैसे ही ये नॉन जीरो हुआ फिर क्या आ जाएगा, काइनेटिक। नाउ तो अब हमें कैलकुलेशन काइनेटिक के अकॉर्डिंग करना है, देखते हैं। क्या, थर्ड वाला, हाँ लिख ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब तक हमें मोशन के बारे में, नेचर के बारे में क्लियर नहीं रहेगा, हम क्या कोई भी नहीं बता पाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होता, हमने पहले ही पढ़ा है। एंड ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है कि ये एक्सेलरेशन आएगा F माइनस एफ के इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये है आपका 25 माइनस 15, यस, इक्वल्स टू मास 5 इंटू ए की वैल्यू आ गई। हाँ, नाउ थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या, देखिए, नो डाउट काइनेटिक फ्रिक्शन है 15, और यहां पर जो बोल रहा है वो लगा रखा है हमने 18 न्यूटन। तो ऐसा नहीं कि ये ब्लॉक मूव करेगा, नहीं। ध्यान दीजिए, जब तक ये आपको एक्सीड नहीं करेगा, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होगा, तब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा। हाँ, 20 न्यूटन तक, इन दिस एग्जांपल 20 न्यूटन तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो इवन वो काइनेटिक से ज्यादा भी है ना, तो भी ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। लेकिन क्या कि वंस, चाहे वो उसकी वेलोसिटी, हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, चाहे वो थोड़ा सा भी वेलोसिटी हो या मूव करा ना, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, काइनेटिक। एंड देन अब स्टैटिक की बात नहीं करेंगे हम, किसके बिहाफ पे कैलकुलेशन करेंगे, काइनेटिक के अकॉर्डिंग, राइट। एंड फ्रिक्शनल फोर्स अब आपको 20 न्यूटन नहीं यूज करने हैं, हाँ, कितना, 15 न्यूटन है ना। तो इतना बस ध्यान रखना है कि जब तक ये सिचुएशन है तब तक हमारा ऐसा रहेगा, और जैसे ही मोशन हो गया तो हमारा चुपचाप काइनेटिक आ जाता है। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है, ओके।